हेलो व्यूअर्स, मैं आपकी फ्रेंड नीतू आप लोगों के साथ फिर एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आई हूँ। बहुत लोगों का कहना है कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं अपने लाइफ में, मगर हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे कि हम लड़ नहीं पा रहे हैं। करने का इच्छा बहुत कुछ है, मगर सिचुएशन ऐसी है कि चाह के भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसी बात नहीं है, ये समस्या आपके साथ ही नहीं है। जब कोई किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ता है तो ऐसी समस्या आना कॉमन है, ये आता ही है। बट हमें उस समस्याओं के आगे अपना हथियार नहीं डालना होता है, उससे लड़ना होता है। जब आप अपनी समस्या से लड़ना सीख जाएंगी तो मान लीजिए कि उस दिन आपकी जीत को कोई नहीं रोकेगा। आपका जीत सुनिश्चित उसी दिन हो गया जिस दिन आप लड़ना सीख ली। और ये समस्या आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आपकी हिम्मत के आगे कब बादल की तरह छट गए, आपको नहीं पता चल पाएगा। चाहे कोई भी लाइफ की जर्नी हो, हाउसवाइफ है, वर्किंग है, या आप बिजनेस वूमेन है, जो भी है, या आप अभी स्टडी कर रही हैं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ की समस्या नहीं है और जहाँ की आपको लड़ना नहीं है। बस हमें आना चाहिए अपनी समस्याओं से लड़ना। बात करें तो अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, बहुत सारे वैकेंसीज भी आ रहे हैं। अभी बिहार में TRE 3 का वैकेंसीज आया है और TRE 4 का भी आने वाला है। अगस्त में एग्ज़ाम भी उसका होना तय है। हो सकता है उसका लास्ट में नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो ये बताइए, क्या आप ये सोच करके कि हमारी समस्याएं इतनी बड़ी है बैठे रहेंगी तो आपका हो जाएगा? नहीं होगा। या फिर कुछ लोगों का ये कहना है कि हम करना तो चाहते हैं मगर मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मैं एक कदम एक स्टेप आगे बढ़ाती हूँ तो ये एक स्टेप पीछे मुझे ले जाते हैं, मुझे कामों में बिजी कर देते हैं। लड़ना तो आपको उन्हीं से है ना, किसी और से तो लड़ना नहीं है। आप उसको कमजोरी को ताकत बनाइए और अपने मन में पर डे एक बात बोलना शुरू कीजिए कि ठीक है, जितना परेशान करना है कर ले, मैं पीछे तो नहीं हटूंगी। उसी दिन आपको ऐसा एक ऑटोमेटिक एनर्जीज आपके अंदर आएगा कि आप आगे स्टेप बढ़ाना शुरू कर देंगे। और जिस दिन आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगी उस दिन आपकी लड़ाई का यूँ बोले तो श्री गणेश हो गया, शंखनाद हो गया है। समस्याएं तो आते रहेंगी मगर वो ऐसे छटेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आप अपने जज्बात के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जाएंगी। बहुत लोगों का कहना है कि बहुत लोग बहुत नेगेटिव बोलते हैं कि तो कुछ करेगी नहीं, पूरे दिन इसको बैठे रहना है, पढ़ाई का बहाना बनाती है। तो हाँ ठीक है, मान लीजिए ना, आप वहाँ जवाब मत दीजिए, डीमोटिवेट मत होइए कि हमारे बारे में ऐसा बोला जा रहा है। बातें सबकी सुनो, करो अपनी मन की। ये हमारे कोई बड़े बुजुर्ग कह गए हैं और बड़े बुजुर्ग की कही हुई बातें ना कभी गलत नहीं होती। तो आप सही समय का इंतज़ार कीजिए, आप अपने काम से इस बात का जवाब दीजिए, आप उन्हें गलत प्रूफ कीजिए। और नेगेटिव लोगों को अपने पास आप रखिएगा ना, वो आपके लिए एक बूस्टर का काम करेंगे, आपकी एनर्जी को हमेशा बूस्ट किए रहेंगे। और जिस दिन आपके पास से नेगेटिव कमेंट्स करने वाले, नेगेटिव बोलने वाले हट जाएंगे, उस दिन आपको समझ लीजिए मोटिवेशन का एक जो सोर्स था वो आपके लाइफ से चला गया। आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है और आप धीरे धीरे धीरे, यकीन मानिए, एक दिन सुस्त पड़ जाएंगी। और जब जब ऐसे ऐसे आप टॉन्ट सुनेंगी यानी ताने सुनेंगी, उस दिन समझ लीजिए कि आपके अंदर वो आग न बुझ नहीं पाएगा, जलते रहेगा कि अरे इसने मुझे ऐसा बोला है ना, मुझे गलत तो प्रूफ करना ही है इसे। मैं पढ़ूंगी और एक नए एनर्जी के साथ आप पढ़ना शुरू कर देंगी। हार मत मानिए, हथियार मत डालिए, आगे बढ़िए। बस यही मैं आपसे कहूँगी। और लाइफ में बेस्ट करना है तो फ्लैटरिंग
टंग से बचिए। फ्लैटरिंग टंग मीन्स जो चापलूस लोग होते हैं। चापलूस लोग ऐसे होते हैं जो जितना ही मीठा बोलता है उतना ही आपके लिए हानिकारक है, इतना समझ लीजिएगा। वेल विशर होना चाहिए। वेल विशर जो है आपको मोटिवेट भी करेगा, आपको सही मार्ग पे ले भी जाएगा। मगर कुछ ऐसे होते हैं कि वो बोलेगा कि अरे यार अब तो तेरी तैयारी हो गई है, तुझे पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, तुमने सारी चीज़ को कवर कर लिया है। आपको भी इतना उसकी बातों से अच्छा लगने लगेगा कि आपको लगेगा कि अरे हाँ ये तो सही बोल रहा है, मैंने तो 80% कर ही लिया है ना। और जिस दिन आप 80% के चक्कर में जाएंगे उस दिन मान लीजिए आपको पीछे जाना है। आप एक स्टेप जो आगे बढ़ाई थी वो पीछे आ गया। तो ऐसे लोगों से दूर रखिए। कड़वा बोलने वाले हमेशा अच्छे होते हैं, कहते हैं ना। नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ आपको। जहाँ सेहत है वहाँ स्वाद नहीं। करेला कितना कड़वा होता है, क्या करेला में आपने कभी कोई टेस्ट पाया है? नहीं। मगर हेल्थ के लिए सबसे बेनिफिट उसी का है। चीनी देखिए कितना मीठा होता है, मगर एक ना एक दिन ना आपको पता ही नहीं चलेगा और उस मीठापन में आप घुलते जाएंगी और एक दिन आपको रोगी बना के छोड़ देगा। तो ऐसे जंक फूड से, ऐसे पैरासाइट से आप दूर रहिए जो आपके बॉडी में चिपक करके आप ही का शोषण कर रहा है। इसे आप पैरासाइट ही समझिए, इनसे दूर रहिए और आगे का जर्नी आप खुद ही तय कर लेंगी जब ऐसे लोगों से दूर रहना सीख जाएंगी। इसे आप एक मूल मंत्र मानिए, जो भी मानिए। हर किसी का सिचुएशन अलग है, हर किसी के साथ समस्या है, मगर जीतता वही है जो अपनी समस्याओं से लड़ता है। और समस्या की बात करें तो ऐसा कोई नहीं है। आप बहुत सारे इंटरव्यू भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ को देखते हैं, आप देखिएगा कि उसमें बहुत सारा ऐसे मिलते हैं हमें जो कि काफ़ी सारे स्ट्रगल से लड़ करके और आगे निकले। तो आपको अगर तारा बनना है, सितारा बनना है, चमकना है, तो आपको निखरने के लिए ना बहुत तपना भी है। सोना को जितना तपाया जाता है उतना ही शुद्ध एकदम खारा सोना बनता है। उसी तरह से इंसान भी है, आप भी हैं, हम भी हैं। कबीरदास का भी आपने सुना होगा ना, निंदक नियरें राखिए। तो हाँ, वैसे लोग आपके पास रहे ना, वो आपके लिए बेस्ट है। आप उनकी बातों को पॉजिटिविटी में लेके आगे बढ़ना सीखिए, एक जज्बात लाइए और जिस दिन ये जज्बात आ जाएगा तो आप कर लेंगी। उम्मीद है कि मैं जो बातें बोल रही हूँ आप अपने आप से उसको रिलेट कर पा रहे हैं। गर्ल्स हो या बॉयज हो, ये बातें दोनों के लिए है। इक्वल पर्सनैलिटी को मेंटेन करता है, पर हमें अपने सिचुएशन को देखना है कि हमारे साथ क्या है। रही बात आप पढ़ने नहीं बैठ पा रही हैं या फिर जो काम कर रही हैं उसमें मन नहीं लग रहा है, आप अपने माइंड को हमेशा ना ऐसे टारगेट दीजिए कि वो हमेशा पिंच करते रहे कि अरे मुझे ये काम करना है यार। आपको बुरा फील होना चाहिए जिस दिन आपका कोई भी काम जो आप करना चाह रही हैं नहीं हो रहा है, आप उसके लिए टाइम नहीं निकाल रही हैं, तो आपके लिए बुरा फील होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही हैं। ऐसा नहीं होता है तो वो गलत है। तो देखिए, जो भी बातें हैं मैं बहुत शॉर्टकट में आपको समझाना चाही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप समझे होंगे। तो आज से ही श्री गणेश कीजिए और अपने जो भी काम है उसकी तैयारी में लग जाइए। बीपीएससी टीआरई 3 का समय चल रहा है, गोल्डन चांस है, बहुत जल्द इसमें जॉब होती है। लग जाइए, मन से लग जाइए, दिल से लग जाइए। कहीं भी ज़रूरत होगा मैं आपको हमेशा मोटिवेट करते रहूँगी। थैंक यू।